ये संसार ने गदाधर कहा। अब वो एक और रूप लेने वाला था। रामकृष्ण, माँ काली का प्रेमी, सेवक और पुत्र। 1855 में कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर में माँ बहुतारिणी काली का मंदिर बना। मंदिर की अधिष्ठात्री रानी रासमणी। लेकिन मंदिर में एक समस्या थी, पुजारी को ढूंढना। सभी पुजारी आते पर रुकते नहीं। माँ की मूर्ति को सजीव मानना सबके लिए सरल नहीं था। तब किसी ने कहा, कमर फुकुर का एक गदाधर है, उसे बुलाओ। और वो आ गया, जिसने माँ को पूजा नहीं, देखा था, जिया था। जब रामकृष्ण पहली बार माँ काली के विग्रह के सामने खड़े हुए, उनकी आंखें स्थिर हो गई, शरीर कांपने लगा, हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और होठों से निकला, माँ, तू क्या सच में है? क्या तू मुझे देख रही है? फिर वो दिन आए जब वो पूजा करते करते रोने लगते। वो माँ से कहते, माँ, अगर तू पत्थर की है तो मेरा क्या दोष? अगर तू बोल नहीं सकती तो मुझे क्यों तड़पने दे रही है? एक दिन उन्होंने माँ को प्रसाद चढ़ाने से इनकार कर दिया। कहा, माँ, जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं कुछ नहीं चढ़ाऊंगा। और वो मंदिर में फूट फूट कर रोने लगे। वो सबसे महान पल आया जब साक्षात माँ काली प्रकट हुई। रामकृष्ण ने माँ को देखा। ना वो सपना था, ना कोई मानसिक कल्पना, वो साक्षात दर्शन था। कहा, माँ, तू सच्ची है, तू मेरी माँ है। और रामकृष्ण अचेत होकर गिर पड़े। उस दिन से रामकृष्ण के लिए दुनिया बदल गई। अब उनके लिए सिर्फ एक ही सत्य था, माँ। माँ ही ब्रह्म है, माँ ही संसार है, माँ ही साधना है। और वो हर दिन माँ से बात करते थे, जैसे एक बेटा अपनी माँ से करता है। रामकृष्ण की भक्ति केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थी। वो माँ से ऐसे बात करते थे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। माँ, आज खिचड़ी बनाई है, पसंद है ना तुझे? लेकिन देख, ज्यादा मिर्ची नहीं डाली है। और वो भूख लगाने से पहले माँ से पूछते, क्या तू सच में खा रही है ना? कभी कभी वे माँ को चिढ़ाते भी थे, कल की खिचड़ी नहीं खाई भी तूने, नाराज थी क्या? क्या कोई मूर्ति से ऐसे बात करता है? नहीं, वो केवल मूर्ति नहीं थी, वो माँ थी। सोचिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में है जहां आप इतना खुलकर निर्दोष होकर बात कर सके? वो ना पंडित थे, ना वेदांत के ज्ञाता, ना कभी कोई उपनिषद पढ़ा, ना शास्त्रों के भाष्य। पर जब रामकृष्ण बोलते तो लगता जैसे स्वयं वेद बोल रहा है। पंडितों ने पूछा, ईश्वर क्या है? आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? क्या अद्वैत सत्य है या द्वैत? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, जैसे दूध में घी छुपा होता है वैसे ही आत्मा में परमात्मा है। उन्होंने फिर पूछा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? रामकृष्ण बोले, माँ ने दिखाया है, किताबों से नहीं सीखा, माँ ने सब समझा दिया है। रामकृष्ण कहते थे, जब मैं माँ के सामने बैठता हूँ तो भीतर कोई बोलता है जो मुझे सब सिखाता है। कोई किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर प्रश्न का उत्तर भीतर से आता है, माँ की कृपा से। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण से मिले, उन्होंने सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? ठाकुर बोले, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी अधिक स्पष्टता से हर दिन हर पल माँ को देखता हूँ। विवेकानंद ने पूछा, इतना ज्ञान आपको कैसे मिला? रामकृष्ण मुस्कुराए, माँ ने दिया बेटा, माँ ही वेद है, माँ ही ज्ञान है, माँ ही ब्रह्म है। जब कोई सच्चे प्रेम से माँ को पुकारता है तो माँ शब्दों से नहीं, साक्षात अनुभूति से उत्तर देती है। रामकृष्ण को माँ ने वही दिया जिसे ग्रंथों में पढ़कर भी कोई नहीं समझ पाता, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान जिसे दुनिया कठिन शास्त्रों में खोजती है, रामकृष्ण ने उसे माँ की गोद में पा लिया। क्योंकि जहाँ तक तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से अनुभव का ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है।
रामकृष्ण परमहंस के पास अनंत ज्ञान था, अलौकिक शक्तियां थी। हजारों लोग उन्हें अवतार मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं जानता हूँ, बल्कि हमेशा कहा मैं कुछ नहीं जानता, सब माँ ही कर रही है। भक्त कहता है आप तो स्वयं भगवान हैं। रामकृष्ण मुस्कुराते हैं, अरे नरेन, तू क्यों ऐसी बातें करता है? ये जो बोल रहा हूँ ये भी माँ की कृपा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक पागल माँ का बच्चा हूँ बस। जब भी कोई उनकी स्तुति करता वो तुरंत माँ की ओर इशारा करते। जो बोल रहा है, जो वो हो रहा है, सब उसी की लीला है। ये था उनका पूर्ण समर्पण। ठाकुर कोई भी निर्णय तब तक नहीं लेते जब तक माँ की आज्ञा न मिल जाए। कई बार लोगों को लगता ये आदमी इतना सरल कैसे हो सकता है, लेकिन यही उनकी गहराई थी। वे कुछ भी स्वयं से नहीं करते थे। जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा, ठाकुर आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी खुद को मूर्ख क्यों कहते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तक मैं कहता हूँ माँ मुझसे दूर हो जाती है, जब मैं मिट जाता हूँ तब माँ प्रकट होती है। यह है समर्पण की पराकाष्ठा, जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटाकर सिर्फ ईश्वर को जीता है। उन्होंने कभी किसी पुरस्कार, पद या प्रशंसा की इच्छा नहीं की। कहा करते, माँ के चरणों में जो मिला है वो संसार के करोड़ों खजानों से बड़ा है। कितनी दुर्लभ है ये अवस्था, जहाँ न ज्ञान का घमंड है न चमत्कार का प्रदर्शन, बस प्रेम है, भक्ति है और संपूर्ण समर्पण है। रामकृष्ण परमहंस ने हमें सिखाया, जो कहता है मैं जानता हूँ वह अधूरा है, और जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, सब वही कर रही है, वही सच्चा ज्ञानी है। कौन सोच सकता है कि एक मंदिर का पुजारी, एक सरल गृहस्थ रात को शमशान में शव पर बैठकर माँ काली का ध्यान करता था। ये कोई पागलपन नहीं था, ये था माँ की चेतना को उसकी तम शक्ति से अनुभव करने का प्रयास। ठाकुर कहते थे, माँ हर रूप में है, जो तुम भयानक मानते हो मैं उसी में माँ को देखता हूँ। कई बार साधना के दौरान रामकृष्ण परमहंस को माँ का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, न केवल भाव में बल्कि जागृत अवस्था में। एक रात ठाकुर चिल्लाए, माँ तू आ गई, तू सच में आ गई, और वे अचेत हो गए। माँ कभी रौद्र रूप में आई तो कभी माँ अन्नपूर्णा की तरह उन्हें भोजन परोसती रही। ये दर्शन कल्पना नहीं थे, ये अंतर्यामी अनुभव थे, जिन्हें उनके शिष्यों ने भी देखा। कभी कभी ध्यान में इतने डूब जाते कि घंटों, कई बार पूरा दिन देह का कोई भान नहीं रहता, न भूख लगती, न प्यास, न दिन और रात का बोध। एक बार उन्होंने कहा, जब माँ आती है तब राम नहीं रहता, फिर कौन बोले, कौन सुने, कौन देखे। ये स्थिति योग का चरम है, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ माँ और भक्त में कोई अंतर नहीं बचता। रात की वो साधनाएं, शमशान का वो मौन और माँ का वो विराट रूप, इन सब ने मिलकर रामकृष्ण को बना दिया ईश्वर का साक्षात दूत। अब आप सोचिए, भक्ति क्या सिर्फ भजन गाने का नाम है, या खुद को ईश्वर में विसर्जित कर देने का साहस है? रामकृष्ण और विवेकानंद, गुरु शिष्य की ब्रह्मलीला। 1881 कोलकाता का एक नौजवान, तर्कशील, आत्मविश्वासी विद्वान नरेंद्रनाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस के पास पहली बार पहुंचे। ठाकुर, क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी ज्यादा साफ तौर पर, हर दिन, हर पल, और चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। नरेन हिल गए। ऐसा उत्तर किसी ने नहीं दिया था, न सुना था। वो लौटे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। नरेंद्र तर्क करते, सवाल करते, विरोध करते, और ठाकुर माँ की तरह प्रेम से मुस्कुराते रहते। वो कहते, ये बच्चा बहुत ऊंचा जाएगा, माँ इसे संभाल लेना।
ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, बस माँ काली की मूर्ति की ओर देखा और बोले, माँ ये तेरा बेटा है, इसे अपना बना लेना। बस इतना कहते हैं नरेन, आज जो मैंने पाया है उसका कुछ अंश तुझे दे दूं। उस क्षण नरेन को जो अनुभूति हुई वो शास्त्रों, तर्कों और विज्ञान की सीमा के पार थी। उसे ब्रह्म का स्पर्श हुआ, ईश्वर को अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस जानते थे उनका शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक संपत्ति, शक्ति और तप सब कुछ नरेंद्र को सौंप दिया। ठाकुर, अब आप मुझे छोड़ देंगे? रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नरेन, जो मैं हूँ अब तू है। तू अब जाकर दुनिया को मेरी माँ दिखा। और यही हुआ। वो ब्रह्म प्रसारण जहाँ गुरु शिष्य में विलीन हो गया और शिष्य पूरे विश्व में गुरु बनकर खड़ा हुआ। रामकृष्ण और विवेकानंद की यह कथा सिर्फ गुरु शिष्य की नहीं, ईश्वर और जीव की यात्रा है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और सेवा एक त्रिकोण में मिलते हैं। विवेकानंद कहते, मेरे जीवन में जो कुछ है सब मेरे गुरु रामकृष्ण की देन है। ठाकुर का अंतिम संदेश, माँ ही सब कुछ है। ठाकुर का शरीर 1886 में पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका संदेश आज भी गूंजता है। माँ ही सब कुछ है, वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही सत्य है। मैं कुछ नहीं, माँ ही सब कर रही है। उनका जीवन एक मंदिर था, जहाँ मूर्ति नहीं, भक्ति जीवित थी। आज हम भी उस मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ तकनीक है, तर्क है, लेकिन शांति नहीं है, भौतिकता है पर प्रेम नहीं है। और उस अंधकार में एक पुकार आती है, माँ तू है ना? ठाकुर ने जो किया वो आज भी जिया जा सकता है, अगर हम अपने भीतर ईश्वर को जगा दें। रामकृष्ण ने हमें सिखाया, ईश्वर को देखने के लिए ग्रंथों की नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी माँ को पुकारने के लिए? क्या आप कह सकते हैं, माँ मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही मेरी राह बन जा। माँ तू ही मेरी साधना है, तू ही मेरा अंत है और तू ही मेरी शुरुआत भी। जय माँ काली, जय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ठाकुर का प्रेम रुकना नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें।